Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This lecture is for class 6, subject reasoning, chapter 9, lecture 9. Let's start our lecture. Our today's topic is puzzle part 2, blood relation. In this topic we will discuss about blood relation. Blood relation. This question which are asked in this section depend upon relation. You should have a sound knowledge of the blood relation in order to solve the questions. इस टॉपिक में बेटा आपको रिलेशंस का पता होना चाहिए. आई होप आप सबको पता होगा कि हमारे मम्मी के साइड्स के रिलेशंस को हम मैटरनल रिलेशंस में काउंट करते हैं. जैसे मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट मतलब कि मामा मामी, और अपने पापा के साइड के रिलेशन को अंकल आंट, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, लेकिन मम्मी के साइड मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर. इस तरीके से आपको रिलेशंस का पता होना चाहिए और आपका रिलेशन किसके साथ क्या है वो भी पता होना चाहिए. तो ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेंगे. रिलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. इसमें जनरेशन्स होती हैं. जनरेशन 1 में आप किसको काउंट करेंगे? ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, मतलब कि जो आपके मम्मी पापा से भी ऊपर जनरेशन्स है वो जनरेशन 1 में आएगी. जनरेशन 2 में बेटा जो आपके मम्मी पापा अंकल आंटी हैं वो जनरेशन 2 में आएंगे. जनरेशन 3 में आपके भाई, आपकी सिस्टर, यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सेल्फ, आप सब जो हैं जनरेशन 3 में आएंगे. जनरेशन 4 में बेटा जो आपसे आने वाली जनरेशन है वो जनरेशन 4 में आएगी. सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, वो सब जनरेशन 4 में आएंगे. नाउ go through the example. Example number 1, A and B are married couple, X and Y are brother. X is the brother of A. How is Y related to B? इस क्वेश्चन में देखो बेटा A and B जो है मैरिड कपल बताया है, तो A and B कपल हैं. A and B are couple. X and Y are brother. X और Y ब्रदर हैं. A and X are brother. X जो है A का ब्रदर है, तो हमें Y से B का रिलेशन बताना है. तो देखो बेटा A जो है X का ब्रदर है, इस रिलेशन से Y भी A का ब्रदर होगा, और अगर Y A का ब्रदर है तो B का ब्रदर इन लॉ होगा. तो अवर आंसर इज ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 1. दिस इज योर होमवर्क. आई होप यू विल डू इट. डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 to 5. ये इंस्ट्रक्शंस बेटा आपके 5 क्वेश्चंस के लिए हैं. आपको यही इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है. आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़नी है, डायग्राम बनाना है, उसी जनरेशन वाइज डायग्राम बनाना बेटा. जो जनरेशन आपको मैंने जनरेशन चार्ट में बताई है उसी तरीके से जनरेशन 1 में जो है वो 1 में डालना, 2 में जो है वो 2 में, उसी तरीके से आप एक चार्ट बनाना. ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली. इस फैमिली में कितने मेल मेंबर्स हैं वो आपको काउंट करने हैं. हु इज़ द मदर ऑफ बी. बी की मदर कौन है वो बताना है. हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ए हैव. ए के कितने बच्चे हैं. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ फीमेल्स. बेटा आपको पेयर बताना है, लेकिन दोनों फीमेल्स का पेयर होना चाहिए, वो पेयर आपको बताना है. हु इज़ ए रिलेटेड टू डी. ए से रिलेशन डी का क्या है ये बताना है. दिस इज योर होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर 8 अल्फ़ाबेट सीरीज. कंप्लीट द सीरीज PTOSNRMQ क्वेश्चन मार्क. इन दिस सीरीज वी टेक फर्स्ट लेटर. फर्स्ट लेटर देखो PNPONM. क्या चल रहा है बेटा, देखो रिवर्स में चल रही है. ABCD आपकी जो है अल्फ़ाबेट्स जो है लेटर्स रिवर्स में जा रहे हैं. PONM तो रिवर्स में, M से रिवर्स में क्या आ जाएगा, L. सेकेंड लेटर लेते हैं TSRQ. ये भी आपका रिवर्स में जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, LP. क्वेश्चन नंबर 2, परपेंडिकुलर, इरपेंडिकुलर, रिपेंडिकुल. इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर ईच टर्म ऑफ द सीरीज इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग 2 लेटर्स. 2 लेटर्स रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म, 1 फ्रॉम द बिगनिंग. एक आगे से एक पीछे से. देखो पहले था परपेंडिकुलर, P हटा दिया, R हटा दिया. इरपेंडिकुलर, E हटा दिया, A हटा दिया. रिपेंडिकुल. अब हम क्या करेंगे, 2 लेटर हटाएंगे, एक आगे से एक पीछे से, तो R हट जाएगा, L हट जाएगा, पेंडिकू, PENDICU. ऑप्शन नंबर 1. This instructions for question number 3 and 4 for both questions.
इफ़ ऑल द नंबर्स इन द अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 11th फ्रॉम द। इस क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपके जो नंबर्स हैं उनको हटा दो और फिर राइट से काउंट करो कि 11th नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे हमारा आ रहा है एच। नंबर्स को काउंट नहीं करना बेटा, नंबर्स को हटाना है, तो हमारा आंसर है एच, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। बेटा आपको ऐसा नंबर बताना है, ऐसे कितने नंबर हैं जो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद नंबर है। देखो ऐसा एक ही मिला है नंबर, वो है PF4। एफ भी कॉन्सोनेंट है, एफ से पहले जो एम है वो भी कॉन्सोनेंट है और एफ के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट के बाद एक नंबर भी है। तो ये कंडीशन MF4, इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन की कंडीशन ट्रू होती है, तो हमारा आंसर है 1, ऑप्शन नंबर ए, ऐसा एक ही पेयर है। क्वेश्चन नंबर 5, EFGHIJ क्वेश्चन मार्क MN। इस सीरीज को कंप्लीट करना है। फर्स्ट लेटर लेंगे EGIKL, E के बाद देखो क्या हो रहा है F मिस कर दिया, G के बाद H मिस कर दिया, I, यानी कि 1 लेटर ड्रॉप करना है, देन नेक्स्ट लिखना है। F G मिस कर दिया, H I मिस कर दिया, J K मिस कर दिया, L। इसी तरीके से आप M और N, हमारा आंसर क्या हो जाएगा MN। दिस इज अवर आंसर। अवर आंसर इज, सॉरी बेटा, अवर आंसर इज KL। ये बीच में आपको मिसप्लेस किया हुआ है, मिसिंग है नंबर, तो हम अवर आंसर इज KL, ऑप्शन नंबर C। थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो, कीप सब्सक्राइब अवर चैनल, कीप स्माइलिंग, सेंडिंग योर होमवर्क। थैंक यू।